अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। AH की पैड मोबाइल सोल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोकिया 1017, ये नोकिया 130 मॉडल है। इसमें कुछ बटन नहीं काम कर रहे, तो मैं सबसे पहले आपको चेक करवा दूं कि कौन कौन से बटन नहीं कर रहे। कस्टमर का ये कहना था कि कॉल जिससे यस करते हैं ये बटन नहीं चलता। ये देखें, ये वाकई नहीं चल रहा। और अप लेफ्ट ये भी नहीं चल रही। ये मेन्यू चल रहा है, ये राइट भी हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा, ये देखें। और लेफ्ट साइड पे भी नहीं हो रहा और ऊपर भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये 4 बटन ये हो गए और ये गो टू वाला ये चल रहा है, बैक ये भी चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 हैश, बाकी सारे चल रहे हैं। अब जो इसमें 3 बटन हैं, कॉल यस करने वाला, ये लेफ्ट साइड अप एंड डाउन, ये सारे बटन नहीं चल रहे। तो इनको चेक करने के लिए इसके ऊपर ही ये देखें प्रिंट बना हुआ है। ये जो माइनस है बाहर वाला, इसका पॉइंट होता है ना, ये देखें, ये यहाँ पे जा रहा है इसके बाहर वाले पॉइंट पे, लेफ्ट साइड वाले, और यही पॉइंट जा रहा है इसके डाउन वाले पॉइंट में। अब यहाँ से ना एक ये नीचे जाके यहाँ से ऊपर निकलता है, तो ये पॉइंट भी यहाँ से इसके ऊपर वाला है। तो इस पॉइंट को हम इसके बैक साइड से देखते हैं कि ये कहाँ से खराब है। तो उसके लिए फिर हमें ये शील्ड भी उतारनी पड़ेगी। हो सकता है इसके आईसी में कोई मसला हो, तो मैं अभी एक दफ़ा इसको चेक कर लूँ। चेक करने के लिए हमारे पास मल्टीमीटर होना चाहिए। ये देखें, इसको आपने बीप पे लगा लेना है। बीप पे लगाने के बाद एक पॉइंट हमने रखना है यहाँ पे, इसके माइनस वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये देखें, किसी भी एक पे रख लें। और कीपैड के ना ये इधर छोटे छोटे पॉइंट बने होते हैं, तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि बीप आती है या नहीं। ये फिर हिल जाता है बार बार, इसको मैं ज़रा पक्का कर लूँ। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे इसका जो ये पॉइंट है, इसके ऊपर बीप आ रही है। इसका मतलब है कि बटन उसका जो माइनस वाला पॉइंट है, मैं थोड़ा जूम करके आपको चेक करवा देता हूँ। ये जो 6 पॉइंट बने हुए हैं, इसके सेंटर वाला जो बटन है राइट साइड पे, सेंटर वाला, ये इसका माइनस पॉइंट है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो वैल्यू दोस्तों यहाँ पे हम चेक करते हैं इसकी। तो ये देखें, यहाँ पे फॉरवर्ड में तो वैल्यू नहीं आ रही है, तो GR चेक करते हैं। तो GR भी ये देखें दोस्तों, इसकी नहीं आ रही, बल्कि ये देखें GR आ रही है। कभी आ जाती है, कभी नहीं आती। जब मैं यहाँ से ना इस जगह से ये दबाता हूँ तो फिर ये देखें आ जाती है, जब छोड़ता हूँ तो फिर खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे से ना आईसी का कोई इसका मसला है। तो अभी इसकी ये पतरी उतार लेते हैं और चेक करते हैं इसमें कहाँ पे मसला है। अब दोस्तों ये देखें, मैंने पतरी इसकी निकाल दी है। तो अब दोबारा एक दफा इसकी GR चेक करते हैं कि आ रही है या नहीं आ रही। तो अब देखें दोस्तों, अभी इसकी GR नहीं आ रही है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा ना दबाता हूँ,
तो ये देखें फिर से ये आने लग गई है। तो इसका मतलब है यहाँ पे ना इसके आईसी में कोई मसला है। मैं यहाँ से एक हाथ से इन दोनों को पकड़ के तो यहाँ से थोड़ा सा दबाता हूँ। तो अभी देखें ये मैं यहाँ से जैसे ही दबाता हूँ तो इसके ऊपर वैल्यू आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आईसी को जैसे ही दबाता हूँ तो वैल्यू आ जाती है, जैसे छोड़ता हूँ तो ये वापस फिर जीरो पे चली जाती है। तो इसके आईसी के नीचे से कुछ पॉइंट डैमेज हो जाते हैं जिस वजह से ये मसला करती है। अब पॉइंट आप गूगल से भी देख सकते हैं या फिर मैं भी आपको बता दूंगा कि कौन सा पॉइंट आपने किस तरीके से जंपर करना है। तो अभी दोस्तों माइक्रोस्कोप पे हम आ चुके हैं और ये देखें ये आईसी का कोने में एक पॉइंट जिसके साथ ये गोल सा पॉइंट बना हुआ है, गोल सा, ये देखें। इसको स्क्रैच कर लेता हूं मैं ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कौन सा पॉइंट है। ये जो कोने में जो एंड पे आखिरी पॉइंट होता है वहां पे आपने एक तार ले लेनी है, पहले उसको सोल्डर कर लेना है एक सिरे को, वो आपने ऊपर से हीट करके तो इसके अंदर लगा देनी है, जैसे कि ये मैं लगा रहा हूँ। तो इसको मैंने एक साइड से एक सिरा इसका सोल्डर किया हुआ है तार का। तो अब मैं यहाँ पे दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा ये टेढ़ा बोर्ड करके ना तो आपको नज़र आ जाए, ये लेफ्ट साइड पे जो एंड पे आखिरी यानी इधर से पहला जो पॉइंट बनता है वहाँ पे ये तार मैंने जंपर यहाँ पे लगा दी है। अब देखें तार लग चुकी है। तो आप इसको सीधा करके देख लेते हैं, बल्कि ये इसके बाहर वाले पॉइंट के साथ भी टच हो गई है। तो खैर मैं यहाँ से भी आपको एक दफ़ा निकाल के दोबारा से ये तार लगा के दिखा देता हूँ। माइक्रोस्कोप में तो ये आसानी से लग जाती है, लेकिन आम जो आँख है, इंसानी आँख, उससे थोड़ा सा ये मसला बनता है। लग तो खैर वैसे भी जाती है, मैं माइक्रोस्कोप जब मेरे पास नहीं थी तब भी लगाता रहा हूँ। अब ये देखें ये पॉइंट मैंने अंदर आईसी के नीचे ये तार लगा ली है, अब ये हिल नहीं रही। तो जब ये सही लग जाएगी तो बाहर खींचने से ही नहीं निकलेगी। तो ज़्यादा अंदर भी नहीं करनी कि दो पॉइंट आपस में जुड़ जाएं। उसके बाद ये देखें पॉइंट में यहाँ से जंपर कर रहा हूँ। तो वैसे आप बाहर भी जंपर कर सकते हैं, वो जो मैंने चेकिंग करके आपको सेंटर वाला राइट साइड वाला पॉइंट बताया था। अब यहाँ पे इसको मैंने सोल्डर लगा के ये तार लगा दिए। तो अब हम मोबाइल पे चेक कर लेते हैं कि ये बटन ठीक करती है या नहीं जो हमने काम किया है। तो अभी दोस्तों आपने देखा मैंने इसका जंपर किस तरीके से किया है। माइक्रोस्कोप हो फिर तो हर बंदा आसानी से कर सकता है, लेकिन अगर ये ना हो तो फिर थोड़ा सा मसला है, लेकिन हो जाता है, कोई इतना ये पेचीदा काम नहीं है। जो भाई पहली दफा करेंगे उनके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जो थोड़ा सा बार बार करने लग जाएंगे उनके लिए फिर ये मुश्किल खत्म हो जाएगी। तो आप ये इसकी जी आर मैं लेने लगा हूँ। तो ये देखें अभी मैंने यहाँ पे जी आर ली है और मैंने दबाया हुआ भी कोई नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन इसके आ रहे हैं वोल्टेज। तो यहाँ पे भी ये देखें अब इसकी जी आर यानी कि इसकी वैल्यू आ चुकी है मीटर के ऊपर। तो अब हम फोन को ऑन करके भी चेक कर लेते हैं कि जो इसके पॉइंट तो चल गए हैं, क्या अभी ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा जंपर हमने लगाया है, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये देखें। ठीक है, ये जंपर अब क्योंकि मेरे पास माइक्रोस्कोप है तो मैंने थोड़ा सा आसानी के साथ लगा लिया है और आप दोस्तों को मैंने दिखाया भी है कि किस तरीके से आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसका ये देखें ये कीपैड लगाते हैं। इसकी पहले किसी ने ना काफी स्क्रैचिंग की हुई है, यहाँ पे भी नजर आ रहा है इसकी ये स्क्रैच हुआ हुआ है कि लोगों को ना वो जो चाइना वाले फोन हैं उसका पता होता है कि उनको जब साफ करें तो बटन ठीक हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों नोकिया में ऐसा नहीं होता। नोकिया के जब ये जो ऊपर प्लास्टिक लगा होता है इसकी वजह से खराब ही नहीं होते, और फिर जब खराब हो जाते हैं उसके बाद फिर ये आईसी से खराब होते हैं, फोन गिरने की वजह से ये मसला आता है।
तो ये देखें, ये इसका मेन्यू, ये इसका लेफ्ट, ये इसका अप और ये डाउन, और यहाँ पे इसके नंबर ना हो, मैं कॉल वाला बटन दबाता हूँ। ये देखें, ये अभी डायल इसका ओपन हो गया है। ये दोबारा मैं डायल, ये देखें, तो इसका ये भी हो गया। 112 मैं डायल करके आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, तो अभी इसकी बैटरी पता नहीं लो है या फ़ोन बंद हो गया। तो खैर, ये तरीका था, आपने इस तरीके की मदद से अपने फ़ोन को जंपर करके ये बटन चला लेना है। अगर आपके पास इसी फ़ोन के कोई और बटन नहीं चल रहे तो उस पर हमें बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो ये वीडियो दोस्तों यहीं तक की थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सोल्यूशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।